Good morning students, myself Samir Khan. I welcome you in Sunrise Education Academy समदड़ी। तो पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, मतलब समुच्चय के सर्वनिष्ठ के गुणधर्म अपने पढ़े थे और वेन डायग्राम से उसको कैसे प्रूफ करते हैं वो अपन ने सीखा था। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब समुच्चयों का अंतर। तो ये होता क्या है, सिंपल जैसे अपन नॉर्मल डिफरेंस कैसे करते हैं नंबर्स का, उसी तरह से ये बस तो थोड़ा सा इसमें चेंज है। तो क्या चेंज है वो आपको मैं बता दूंगा, तो ध्यान देना। डिफरेंस ऑफ सेट्स या फिर समुच्चयों का अंतर होता क्या है, देखो इसकी लैंग्वेज अपन लिख लेते हैं ताकि लैंग्वेज से समझ आएगा। तो लिख लेते हैं, देखो द डिफरेंस ऑफ सेट is the set of that sets A and B। ठीक है, यहाँ पर लिखना A and B। The difference of sets A and B is the set of that elements that are present in set A but does not present in set B। क्या लिखा है कि द डिफरेंस ऑफ सेट्स A and B is the set of that elements that are present in set A but does not present in set B। मतलब A माइनस B, A डिफरेंस B क्या होगा, उस सेट को बोलेंगे जो कि उस एलिमेंट के सेट को बोलेंगे जो सिर्फ सेट A में है, B में नहीं है। देखो अभी कैसे होगा बताऊंगा आपको हिंदी में। देखो क्या होगा कि दो समुच्चयों A व B का अंतर वह समुच्चय है जिसमें केवल समुच्चय A के अवयव हो। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे, इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो सिंबल इसका हो जाएगा। सिंबल की बात करें, अगर A माइनस बी बोल रहा है तो A माइनस बी रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, एक A माइनस बी से लिखते हैं। और A माइनस बी अगर इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिखेंगे सेट की फॉर्म में कि A माइनस बी, सेट बिल्डर फॉर्म में A माइनस बी क्या है, एक तरह से क्या है, सेट है जिसमें एलिमेंट है X मान लिया। अब X क्या है, X वो एलिमेंट है जो सिर्फ सेट A में है, सेट B में नहीं होना चाहिए। तो X क्या है कि X बिलोंग्स टू A बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B। अगर मैंने लिखा है A माइनस बी, बताऊँगा एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। लिखा है A माइनस बी, ठीक है, आपको सेट A और B दे रखे होंगे, आपको बोलेगा A माइनस बी निकाल, क्या निकालोगे, A माइनस बी। तो क्या होता है कि X मतलब X के एलिमेंट, सेट के एलिमेंट या फिर समुच्चय के अवयव को डिनोट कर रहा है। तो X यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ A के अवयव, यहाँ पे B के एलिमेंट इसमें होने नहीं चाहिए। A माइनस बी में B के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। मतलब बेसिकली क्या है कि सेट A में से B के एलिमेंट अगर दिख रहे हैं तो उनको हटा दो, तो वो जो बच गया सेट उसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स या फिर डिफरेंस ऑफ सेट A माइनस बी या फिर A माइनस बी का अंतर। इसको पढ़ते कैसे हैं, A डिफरेंस B या फिर A अंतर B। एग्जाम्पल लो, अच्छे से क्लियर होगा। इसका डायग्राम भी बनाएंगे तो ध्यान देना। मान लो मेरे पास एक सेट है ए,
ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। दूसरा सेट है मेरे पास बी, जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 1 4 5 6 8, ठीक है, 1 4 5 6 8, ठीक है। इसने बोला है कि a माइनस बी क्या होगा ये बताओ, और बोला है कि ऑल्सो ड्रॉ वेन डायग्राम, ठीक है। तो ध्यान देना क्या होगा, क्या बोला मैंने, a माइनस बी या फिर a डिफरेंस b या फिर a अंतर b होता क्या है कि द डिफरेंस ऑफ सेट्स a एंड b इज द सेट ऑफ दैट एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन सेट A बट डज नॉट प्रेजेंट इन सेट B। मतलब दो समुच्चय A व B का अंतर वह समुच्चय हैं जिसमें केवल समुच्चय A के अवयव हो, ठीक है। देखो अब ध्यान देना सॉल्यूशन में, A मेरे पास क्या है, A मेरे पास है 1 2 3 4 5, ठीक है। B मेरे पास क्या है, B मेरे पास है 1 4 5 6 और 8। अब क्या बोला है कि a माइनस बी निकालो, तो कुछ नहीं, शॉर्ट ट्रिक याद रखना, a माइनस बी जब भी बोले तो a जो सेट है उसमें से a जो सेट है उसमें से b के एलिमेंट हटा दो। b के एलिमेंट क्या क्या है, 1 4 और 5 6 और 8 इसमें है नहीं, कोई बात नहीं, पढ़े रहने दो। अपन को 1 4 5 इसमें नहीं दिखना चाहिए। 1 4 5 को अगर मैं हटा देता हूँ, 1 4 और 5 को हटा देता हूँ, मेरे को तो क्या दिखेगा, सिंपल 2 और 3 दिखेगा। क्या दिखेगा, 2 और 3। तो a माइनस बी क्या हो गया, सिंपल सेट क्या बन गया, 2 3 का एक सेट बन गया, ठीक है। तो a माइनस बी क्या होता है कि सेट a में से b के एलिमेंट हटा दो, तो जो एलिमेंट बच गए उसको बोलते हैं a माइनस बी। अगर यहाँ पे लिखा होता कि b माइनस ए बताओ, क्या लिखा होता कि b माइनस ए बताओ, तो b माइनस ए अपन क्या करते कि b में से सेट a के एलिमेंट हटा देते। तो b क्या है, 1 4 और 5, b में से सेट a के एलिमेंट कितना है, 1 4 और 5, तो ये 1 4 5 हट जाएंगे और सिंपल क्या बच जाएगा, 6 और 8। तो b में से a के एलिमेंट हट गए, क्या बच गया, 6 8, ठीक है। तो ये हो गया b माइनस ए और ये क्या था, a माइनस बी। ओके, तो अब बात करते हैं इनके वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम इनका अब कैसे बनेगा, तो ध्यान दो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है कि a माइनस बी, a में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो कि b में प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे देखो a माइनस बी क्या था, a में क्या है 1 2 3 4 5, b में क्या है 1 4 5 6 8। तो b में कौन सा एलिमेंट है जो a में प्रेजेंट है, 1 4 और 5, 1 4 और 5 मैंने हटा दिया, तो क्या बच गया 2 और 3, तो ये तो है a माइनस बी। अब मैं पूछ लूँ अगर उल्टा कि b माइनस ए, तो इसका मतलब क्या है कि b में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो कि a में प्रेजेंट है। मतलब b में से वे अवयव अपन को हटाने हैं जो कि समुच्चय b में प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। b में से वो एलिमेंट हटाने जो कि a में प्रेजेंट है। तो b में से वो एलिमेंट कौन से हटाने जो a में है, कौन कौन से हैं b में, a में कौन कौन से 1 4 और 5, जो कि b में भी है 1 4 और 5, तो ये हटा देंगे हम। तो हटाने के बाद क्या बच जाएगा, 6 और 8, ये बच गया 6 और 8। तो इसका वेन डायग्राम देखो कैसे बनेगा, ध्यान देना। तो वेन डायग्राम पता ही है, पहले सबसे पहले क्या बनाओगे, यूनिवर्सल सेट। क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट को अपन यूज करते हैं यूज। अब मान लो यहाँ पे एलिमेंट लिखे हैं, ए सेट क्या है, कॉमन वाला पहले बीच में लिख लो, ये 1 4 5, ये 2 3 6 8। अब मैं बना रहा हूँ a माइनस बी, ये है मेरे पास a, ये है मेरे पास b, ये है सेट a, ये है b। अभी तक मैंने a माइनस बी को दिखाया नहीं, अभी तो सिंपल सेट a और b बनाए। अब a में से b के एलिमेंट हटाने हैं, a में से b के एलिमेंट हटाने हैं। तो जो हटाने के बाद जो दिखेगा उसको क्या कर देंगे, डार्क। हटाने के बाद क्या दिख रहा है, 2 3, मतलब b के एलिमेंट हटाने हैं। b के एलिमेंट क्या है 1 4 6 और 6 8, 1 4 और 5 है,
बी के एलिमेंट इसमें 1 4 5 ए में भी है, तो वो अपन हटा देंगे। तो हटा देंगे, इसको कर देंगे खाली। तो खाली अब जब करेंगे तो उसको भरा हुआ नहीं दिखना चाहिए, तो भरा हुआ किसको दिखाएंगे, इस ए को दिखाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट किसको डिनोट कर रहा है, ये वाला पार्ट डिनोट कर रहा है ए माइनस बी को। किसको, ए माइनस बी को। अब सिमिलरली उल्टा पूछ लिया, बी माइनस ए बताओ, क्या बताओ, बी माइनस ए का वेन डायग्राम। तो क्या होगा, बी वाला पार्ट ये वाला डायरेक्ट हो जाएगा, बाकी सारा खाली रहेगा। ठीक है, तो देखो इधर ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। अब 1 4 5 ये कॉमन वाला हमसे बीच में रखा करो ताकि डायग्राम अच्छे से बने। ये हो गया मेरा सेट ए, ये हो गया मेरा सेट बी, ए ये है बी। अब क्या बना रहा हूँ, बी माइनस ए का बना रहा हूँ। किसका बना रहा हूँ, बी माइनस ए का। इसका मतलब क्या होता है कि बी में से एक एलिमेंट हटा दो तो क्या दिखना चाहिए, सिर्फ 6 और 8 दिखना चाहिए, बाकी सब मेरे को दिखना ही नहीं चाहिए। तो 6 और 8 वाला को डायरेक्ट कर दो। एक एलिमेंट ये रहा ना, इसको मेरे को बी में से हटा देना है। तो हटा दूंगा तो ये वाला पार्ट क्या करूँगा, खाली कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट खाली हो जाएगा, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा इधर वाला। ठीक है, जैसे हम करते थे ना कि मतलब ये वाली चीज़ है, मुझे ये वाला पार्ट हटाना है, तो मैं क्या इतना हटाना है। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, इसको डायरेक्ट कर दिया, होता था ना। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया कि मतलब चलो मैंने क्या कर दिया, इसमें होल कर दिया एक तरह से। ठीक है, तो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, मतलब ये पार्ट मैंने हटा दिया। तो यहाँ पर भी ये सीन है, ये वाला डार्क किया हुआ है, मतलब ये वाला पार्ट तो प्रेजेंट है लेकिन ये हटा दिया मैंने। तो ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है डार्क वाला बी माइनस ए का। किसका है, बी माइनस ए का। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो इधर मान लो मेरे पास है ए इक्वल्स टू ए बी सी डी और बी इक्वल्स टू है मेरे पास 1 A 2 B C। पूछा है कि a माइनस बी निकालो और क्या निकालो, b माइनस ए निकालो और ऑल्सो ड्रॉ वेन डायग्राम्स। हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, सेम ही। मैथ में तो क्या, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो देखो इसको आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ध्यान देना। पहले जो गिवन है वो देख लो। सेट ए है ए बी सी डी। सेट बी है मेरे पास 1 A 2 B C। क्या निकालना है, a माइनस बी। क्या निकालना है, a माइनस बी। तो क्या होता है a माइनस बी, a में से b के एलिमेंट हटा दो, a में से b के एलिमेंट हटा दो। ये a है, इसमें से b के एलिमेंट कौन से हैं, a b और c। 1 2 तो है नहीं, कोई बात हटाने की जरूरत ही नहीं है। a b और c इसमें पड़े जो किसके एलिमेंट है, b में है। तो क्या बच जाएगा, सिंपल a b c हट गया, सिंपल क्या बच जाएगा, d। अब क्या निकालना, b माइनस ए। तो b माइनस ए क्या है, b मतलब क्या है, b में से एक एलिमेंट हटाओ। तो b में से एक एलिमेंट a b c d, तो a b c हटा दूंगा, क्या बच जाएगा 1 2। ठीक है, अब बात करते हैं इनके वेन डायग्राम की। किनकी, वेन डायग्राम ऑफ a माइनस बी। क्या बनेगा, सिंपल ही है, ये बना दिया मैंने यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये बना दिया मैंने कॉमन दोनों में क्या है, बी सी। तो ये ए बी सी और यहाँ पे क्या है, सिंपल डी। यहाँ पे क्या है 1 2। ये तो बन गया मेरा सेट ए और ये बन गया मेरा सेट बी। ठीक है, अब क्या बोला है, a माइनस बी। a माइनस बी क्या दिखना चाहिए, सिंपल एलिमेंट डी दिखना चाहिए। तो डी वाला जो है उसको आप क्या करो, डार्क कर दो, बाकी सारा हटा दो। बाकी सारा मैंने हटा दिया। तो ये अब किसको शो कर रहा है, ये अब किसको शो कर रहा है, ये कर रहा है a माइनस बी को शो कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं वेन डायग्राम ऑफ b माइनस सी। वेन डायग्राम ऑफ b माइनस ए।
तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। सेम इसी की तरह वैसे उल्टा करना। क्या करोगे इसमें, वही तरीका बनाओ, पहले ABCD 1 2, ये हो गया मेरा सेट A और ये हो गया मेरा सेट B, A और ये B। अब क्या था, B माइनस A, B माइनस क्या है 1,2, तो 1,2 जहाँ दिख रहा है उसको डार्क कर दो, बाकी सबको खाली रहने दो, तो ये डार्क हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे पार्ट में से मैंने ये वाला पार्ट छोड़ दिया, जो कि किसका पार्ट था, ये पार्ट था A का, तो ये B में से A का पार्ट मैंने हटा दिया, तो इस B में से A का पार्ट मैंने हटा दिया, तो ये मतलब बेसिकली पूरा हटा दिया, तो ये वाला क्या बच गया मेरा B वाला पार्ट, जो कि A इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये अब किसको डिनोट करेगा, B माइनस A को, किसको करेगा, B माइनस A को। ओके, अब इस टॉपिक का अपना एक लास्ट, इस चैप्टर का अपना एक लास्ट टॉपिक बचा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, मतलब A का पूरक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A, मैं यहाँ पे A नाम दूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, मतलब समुच्चय A का पूरक। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, इसको अपन डिनोट करते हैं, अगर A सेट नाम दिया है तो A डैश से, किससे, A डैश से। ठीक है, चलो ध्यान देना, अब आगे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसको, तो देखो कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A is the difference of set A from universal set, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल U से। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि समुच्चय A का पूरक सार्वत्रिक समुच्चय व समुच्चय A का अंतर होता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बेसिकली है क्या कि यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं सेट ए के एलिमेंट हटा दूं तो जो सेट निकल के आए उसको मैं बोलता हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। मतलब समुच्चय ए का पूर्व क्या होता है कि अगर मैं सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय ए के एलिमेंट को अगर मैं हटा दूं तो जो मेरे पास समुच्चय बन के आएगा उसको मैं क्या बोलता हूं कि समुच्चय ए का पूरक। इसलिए मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया डिफरेंस का, ताकि डिफरेंस का यूज होगा कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं ध्यान देना, ए डैश से डिनोट करते हैं। तो ए डैश अब होता क्या है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, तो अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली ए डैश कुछ क्या होता है कि यू में से एक एलिमेंट हटा दूँ। मतलब यूनिवर्सल सेट में से एक के एलिमेंट अगर मैं हटा दूँ तो जो सेट निकल के आएगा उसको मैं क्या बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। अब देखो इसको एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ में आएगा। मान लो मेरे पास एक सेट ए है 1 2 4 5, ठीक है, और मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, क्या है, यूनिवर्सल सेट है मेरे पास ए बी सी डी 1 2 4 5, ठीक है। अब बोला है कि फाइंड, क्या बोला है, फाइंड ए डैश, क्या होगा, ए डैश से डिनोट करते हैं, ठीक है।
और अगर आपको बोले कि इसका डायग्राम भी बनाओ, क्या बनाओ, डायग्राम भी बनाओ, वेन डायग्राम, ऑल्सो ड्रॉ वेन डायग्राम, तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सॉल्यूशन अगर देखो तो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, पहले ए क्या गिवन है, ए है मेरे पास 1 2 4 5 और यू क्या है मेरे पास, यू है मेरे पास ए बी सी डी 1 2 4 और 5। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर ए का पूरक, तो क्या होगा यू माइनस ए, यू माइनस ए। तो यू माइनस ए बेसिकली होता क्या था कि यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से एक एलिमेंट अगर मैं हटा दूंगा तो एक एलिमेंट कितना है 1 2 4 5, अगर मैं हटा दूंगा क्या बच क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा ए बी सी और डी, ये हो जाएगा मेरा ए डैश। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या निकल के आया, एक सेट निकल के आया है। तो अगर मैं वेन डायग्राम बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, ध्यान देना, ये है मेरा पूरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये है मान लो यूनिवर्सल सेट जिसमें बहुत सारे एलिमेंट पड़े हैं, क्या है, पड़े हैं ए बी सी डी 1 2 4 5। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा ये पूरा क्या है, ये मेरा पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। और सिंपल ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एक सेट ए, क्या है, सेट ए। अब मैंने क्या किया, यूनिवर्सल सेट में से ए को मैंने हटा दिया, यूनिवर्सल सेट में से मैंने ए को हटा दिया। तो हटा दिया तो मेरे को इसको दिखाना नहीं चाहिए, मतलब ये मुझको नहीं दिखाना है ना, तो बाकी जो पार्ट उसको मैं क्या कर दूंगा, डार्क, बाकी जो पार्ट उसको मैं क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है बच गया, उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये जो पार्ट बच गया है, ठीक है, ये जो पार्ट बचा है ना, इसको मैं क्या बोलूँगा, ए डैश, इसको लिखते हैं यू माइनस एस। ठीक है, आगे समझ में। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए या फिर समुच्चय ए का पूरक है क्या, कुछ नहीं है, यू में से आप जो भी सेट का कॉम्प्लीमेंट या फिर पूरक पूछ रहा है वो आप सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट में से आप हटा दो। तो आपको जब भी इसका कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो आपको यूनिवर्सल सेट आपको दिया होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपको दिया होगा, और नहीं भी दिया है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वेन डायग्राम इस तरह से बनाओगे। ठीक है, और एक एलिमेंट आप उसमें डाल देना और बाकी वाले सारे पार्ट को क्या कर देना, डार्क कर देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ओके, चलो तो एक और एग्जांपल देख लो ताकि और अच्छे से क्लियर होगा। मान लो मेरे पास एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, आपको बोला है कि ए डैश निकालो, फाइंड ए डैश, और ऑल्सो ड्रॉ वेन डायग्राम, मतलब वेन डायग्राम भी बनाना है। ए डैश निकालना मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर पूरक आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, तो ध्यान देना। सॉल्यूशन क्या गिवन है, ये गिवन है ए, कितना है, ए बी सी, यूनिवर्सल सेट कितना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, तो क्या निकालोगे, यू माइनस ए करके, यू माइनस ए करके, मतलब यू में से एक एलिमेंट हटा देना है। तो यू में एलिमेंट कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है, और एक एलिमेंट क्या है, ए बी सी। तो ये आप हटा दोगे तो क्या बच जाएगा, सिंपल ये बच जाएगा डी ई एफ जी एच। ओके, ये तो हो गया मेरा ए का
कॉम्प्लीमेंट या फिर ए का पूरक। अब बात करते हैं इसके वेन डायग्राम की। तो वेन डायग्राम कैसे बनाएगा, बहुत सिंपल ही है। ठीक है, ये है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो सेट ए तो मेरे पास ये रहा, और ये है मेरे पास यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के लिए अपन को आपको अलग से ये गोला करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा जो है ये क्या है, एक यूनिवर्सल सेट ही। क्योंकि यूनिवर्सल सेट को आपको बताया था वेन डायग्राम किससे दर्शाते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल क्या डिनोट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट या फिर सार्वत्रिक समुच्चय को। ठीक है, अब इसमें से अपन ने यू में से एक एलिमेंट हटा दिए, तो बाकी जो बचा उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा। तो ये जो पार्ट बचा है इसको मैं क्या कर दूंगा, डार्क कर दूंगा। तो ये जो डार्क पार्ट है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए मतलब यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं एक एलिमेंट हटा दूं तो ये जो बाकी जो पार्ट बचा हुआ है ये मुझे डिनोट करेगा ए डैश, जो कि होता है यू माइनस ए। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास पे आगे अपन पढ़ेंगे। वैसे ये चैप्टर अब क्लोज होने वाला है। ओके, चैप्टर क्लोज होने के बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। तब तक क्या करना है, चैप्टर जैसे ही क्लोज हो जाएगा एक पार्ट और बचेगा, उसके बाद आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन करने के बाद अपन करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपको जब कंसेप्ट क्लियर होगा तब एक्सरसाइज करने में मज़ा आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने अभी बीच में एक्सरसाइज आपको नहीं करवाई है। ठीक है, तो आप एक बार क्या करना, जितना भी कंसेप्ट था आपने सीख लिया है। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन करोगे पूरा, जितने भी पार्ट अपने होंगे, लगभग 7 या 8 पार्ट हो गए, तो 8 पार्ट के जो भी वीडियो हैं आप देख लेना। ठीक है, और अपना ये चैप्टर क्लोज होने वाला है। ठीक है, तो आप रिवीजन करना, उसके बाद अपन एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो आपका होमवर्क लिख लो आज का। ओके, एक क्वेश्चन और लिख लो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, प्रैक्टिस प्रेफरेंस दिया है मैंने। ठीक है, तो ये आप कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में अपन जो भी अभी इस चैप्टर में थोड़ा कुछ जो बचा होगा वो अपन कर लेंगे।
चैप्टर क्लोज है। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। और अगली क्लास में अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे 1.1 1.2 जो भी एक्सरसाइज है अपनी, तो इसलिए कर लेंगे साथ में, ठीक है। इसलिए मैंने नहीं करवाया, ताकि अगर बीच में एक्सरसाइज करूँगा तो आप बीच में कंसेप्ट भूलते जाओगे ना, तो ठीक है। अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।